देखिए, अमरोहा के बारे में मैं यही कहूँगा कि अमरोहा जो है, अमरोहा और गाज़ियाबाद, ये पशु तस्करी का एक गढ़ बन चुका है। अब से कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया जिसके अंदर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ जिसमें भैंसों को बुरी तरह से ठूसा हुआ था और इसके अंदर कुछ पशु तस्कर भी मर गए और जो जानवर ठुसे हुए थे उनमें उनकी भी बहुत निर्मम हत्या हुई। मतलब मैं हत्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उन तस्करों द्वारा उनको इस तरह से ठूस कर लाया गया कि वो ट्रक पलटा और उन पशुओं की मौत हो गई। बेसिकली क्या है कि उसके अंदर जिला प्रशासन की तरफ से ये दलीलें दी गई कि पशु व्यापारी कुछ पशुओं को लेकर आ रहे थे जिसमें ट्रक का एक्सीडेंट होने की वजह से पशुओं की मौत हो गई, जबकि ये पशु व्यापारी नहीं थे, ये सब लोग पशु तस्कर थे और इनका काम, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो धंधा है वो पशु तस्करी का है। ये लोग हरियाणा और राजस्थान से दिल्ली होते हुए गाज़ियाबाद और अमरोहा जिलों को पार करते हैं और फिर ये संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अगर अमरोहा की बात करूं तो नौगांव, सादात, डिडौली, ये 2-3 जगह अमरोहा के अंदर ऐसी हैं जहां पर इलीगल स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं। लीगल स्लॉटर हाउस जिनको परमिशन थी, जिनको पूर्व में कुछ सरकारों का संरक्षण प्राप्त था, वो लीगल स्लॉटर हाउस जब बंद हो गए, हालांकि वो लीगल नहीं थे, मैं लीगल नहीं कहूँगा, बल्कि ऐसे थे जो सरकार के संरक्षण में गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे, वो स्लॉटर हाउस जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, वो स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए। उसके बाद अब कुछ इलीगल स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं जहां पर इस तरह से ट्रक इलीगल तरीके से आ रहे हैं और रोजाना पशु तस्करी करके ये ट्रक आते हैं जिनके अंदर 40-40, 50-50 भैंसों को ठूस दिया जाता है, डबल पार्टीशन करके उनके हाथ पैरों की बोन्स तोड़ दी जाती है, उनकी आइज को बस्ट कर दिया जाता है, तब ये ट्रक यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली 2 साल के अंदर ही दिल्ली में हमने ऐसे करीब 50-60 ट्रक पकड़े हैं जो कि अमरोहा आ रहे थे। अमरोहा, और जिनके अंदर जो पशु तस्कर पकड़े गए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिनके अंदर जो पशु तस्कर पकड़े गए वो अमरोहा, मुरादाबाद और संभल के रहने वाले थे जो कि दिल्ली से तस्करी करके ला रहे थे। तो ऐसे ट्रकों के खिलाफ दिल्ली में कार्रवाई हुई, लेकिन ये कार्रवाई क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के ट्रक आते हैं, दिल्ली में अगर ये ट्रक नहीं पकड़े जाते, क्योंकि अब क्या है, जब से दिल्ली हाईकोर्ट इनके ऊपर सख्त हुई, ये ट्रक अब दिल्ली छोड़कर अब ये पेरीफेरल एक्सप्रेस वेज का यूज़ करते हैं। बागपत से होते हुए ये गाज़ियाबाद के डासना में उतरते हैं और डासना से ये दिल्ली को छुए बिना सीधा अमरोहा होते हुए संभल, मुरादाबाद, रामपुर और इन आसपास के जिलों के गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस के अंदर पहुंचते हैं। अब प्रशासन को ये करने की ज़रूरत है कि जब ये ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो माननीय मेनका गांधी जी की अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात हुई, जिनको उन्होंने ये कहा कि आप गढ़मुक्तेश्वर पे, जैसे हापुड़ जिला और अमरोहा की जो सीमा है ब्रिज घाट, वहाँ पर आप एक पुलिस चौकी बना दीजिए, जो पुलिस चौकी केवल और केवल पशु तस्करी से संबंधित मामलों की जांच करे, ट्रकों की जांच की जा सके कि किन ट्रकों के अंदर किस तरह से जानवरों को ठूसा हुआ है। क्योंकि पुलिस कभी इनकी जांच नहीं करती। मौके पे खड़े हुए जो कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं वो इनसे 100-200 रुपये लेकर इनको छोड़ देते हैं और ये तस्करी का धंधा इसी तरह से चलता रहता है। आप यकीन मानिए, जब ये ट्रक चलते हैं तो केवल यूपी की नहीं, जिन राज्यों से ये तस्करी का धंधा चल रहा है, हर जगह चौकी को, थाने को, चेक पोस्ट को पैसा देते हुए ये ट्रक आते हैं और उसके बाद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद जाते हैं। अब ये लगा लीजिए कि एक रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की ही रिपोर्ट थी, कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं उनका जो पैसा है वो आतंकवाद के अंदर यूज़ हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा था। शैलजाकांत मिश्रा एक IPS ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के ऊपर पूर्व की किसी सरकार ने उस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया। अब जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उसके बाद इन गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया गया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए। आज भी लोकल प्रशासन की, लोकल पुलिस की मिलीभगत से इस तरह के गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, क्योंकि
गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, इसीलिए तो इस तरह से ये ट्रक आ रहे हैं। तो बेसिकली केवल पुलिस का ये दायित्व नहीं होना चाहिए कि एक ट्रक पकड़ा उसके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी, नहीं, पुलिस को उसके ऊपर प्रॉपर 429 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो भी लोग उसके अंदर से पकड़े जाएं उनके बाकायदा डॉजियर्स तैयार होने चाहिए, उनसे बाकायदा इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि कहाँ से वो जानवरों को ला रहे थे, कितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं, और प्रॉपर जांच के साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं न्यायालय से भी ये मांग करता हूँ, न्यायिक अधिकारियों से भी ये मांग करता हूँ कि इस तरह के जानवरों पर रिलीज ऑर्डर बिल्कुल ना किया जाए। इन पर पूरी जांच, अगर पुलिस इन पर सख्ती से काम नहीं करती तो कोर्ट इनके ऊपर संज्ञान ले, कोर्ट इनके ऊपर इनकी जांच करवाए पुलिस से कहकर। फिलहाल अभी मैं इस मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक मेरी PIL लग रही है, जिसके ऊपर हम हाई कोर्ट से ये मांग करेंगे कि हाई कोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को ये डिसीजन दे कि जिस तरह से ये ट्रक, जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट भी एक डिसीजन पारित करे और इसको इम्प्लीमेंट करवाए कि जितने भी ये ट्रक आ रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा अमरोहा ही नहीं, हर जिले के अंदर एक पुलिस का एक स्पेशल थाना, जिस तरह महिला थाना होता है इस तरह एक स्पेशल थाना होना चाहिए जो पशु क्रूरता अधिनियम के मामलों के तहत कार्रवाई करे। अभी मध्य प्रदेश में एक जिले में ऐसा हुआ है, एक स्पेशली एक थाना बना दिया गया पशु क्रूरता अधिनियम के मामलों के लिए। तो इसी तरह अमरोहा क्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक थाना बनना चाहिए। और ये लोग जो हैं जिनको प्रशासन व्यापारी कह रहा है, इनके खिलाफ प्रशासन को सख्त होना चाहिए। ये व्यापारी नहीं, ये तस्कर हैं, इनके खिलाफ और इनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए कानूनन तौर पे जो एक पशु तस्कर के साथ किया जाता है। फिलहाल ये जो जानवर पकड़े गए थे, जो एक्सीडेंट हुआ, जो जानवर बरामद हुए, उसके अंदर से कुछ की जो है वो जो मृत पाए गए, बाकी जो जिंदा है उनका आज तक भी जिला प्रशासन ने, मुझे नहीं लगता कि कोई संज्ञान लिया होगा, जो कि लिया जाना चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच है, पशु क्रूरता के खिलाफ हमारी सरकार डिसीजन दे रही है, तो जिला प्रशासन को भी इसके अंदर सख्ती से काम करना चाहिए। और मीडिया बंधुओं से भी मेरी ये गुजारिश है कि मीडिया बंधु भी इस तरह के मामले जब सामने आए तो अपनी तरफ से मामलों को इस तरह से प्रकाशित करें ताकि प्रशासन पर भी दबाव बने, प्रशासन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर इस तरह के ट्रक आ रहे हैं तो सरकार भी प्रशासन की जवाबदेही तय करे कि अगर इस तरह के ट्रक आएंगे और वो पकड़े जाएंगे तो उसके ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट SP और डिस्ट्रिक्ट DM है उनसे मामले की रिपोर्ट तलब की जाएगी। और अगर इस मामले में कोई कोताही बरती जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, थाना स्तर पे थाने के SHOs के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह से कुछ पकड़ा जाए और पुलिस की संलिप्तता पाई जाए तो उनको सस्पेंड ना करके बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि ये एक संदेश बने, ये एक एग्जाम्पल सेट हो सभी पुलिस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। गौरव जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप बता रहे हैं कि पशु तस्करों का जो पैसा आता है वो आतंकवाद के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो सबसे गंभीर मामला है। उसके लिए TFA अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करा रही है? देखिए, पहले तो मैं करेक्ट करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पशु तस्करी का जो पैसा आ रहा है वो आतंकवाद के लिए यूज हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट थी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक IPS अधिकारी ने ये बात कही थी। और ये बात, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जब तक, क्योंकि ये स्लॉटर हाउसेस का पैसा ही है जो इस तरह का इलीगल पैसा आ रहा है, आप इनकी जांच करवा लीजिए। ये जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस का पैसा है ये हर गलत काम के अंदर यूज़ हो रहा है, हमारे देश के खिलाफ यूज़ हो रहा है, जानवरों को इलीगल तरीके से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और आप ये लगाइए कि दुधारू पशु भी कटने लग गए हैं। आने वाला टाइम इतना गंभीर होगा कि अभी एक ट्रक हमने पकड़ा दिल्ली के अंदर, जो ट्रक संभल आ रहा था आपके, उस ट्रक के अंदर जो जानवर पकड़े